हेलो बच्चों, आज क्लास 9 का हम लोग चैप्टर टिश्यू पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि टिश्यू जो है वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और टिश्यू को पढ़ने से पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है यानी जो बेसिक यानी जो टिश्यू का कंसेप्ट तो तब आएगा जब सेल जो है मल्टी सेलुलर होगा यानी मोर देन वन सेल होगा। लेकिन उनसे पहले जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको देखें। तो बोल रहा है सर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से सारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एमीबा को लेते हैं तो एमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या होगा, ये रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन लेगा डिफ्यूजन प्रोसेस से मेम्ब्रेन के थ्रू ले लेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा और फूड वैक्यूल से जो है फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर जाएगा यानी भोजन न्यूट्रिशन भी इस सिंगल सेल ही कर रहा है। रेस्पिरेशन सिंगल सेल कर रहा है और एक्सक्रीशन करने के लिए भी सिंगल सेल का ही यूज हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सिंगल ही सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। इट मींस देयर इज ऑल द लाइफ प्रोसेस, ऑल द बेसिक फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। तो एक ही सेल के द्वारा टोटल फंक्शन को फीचर्स को परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक सेल का नहीं बना होता यानी मोर देन टू सेल, यू कैन से मोर देन टू सेल और मेनी सेल्स, जो मोर देन मेनी सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, प्लांट है, डॉग है, कैट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, छोटे पौधे, पेड़ पौधे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है। बैक्टीरिया वगैरह जनरली जो है वो लोग सिंगल सेलुलर में आते हैं, लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया को अगर छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी लगभग लिविंग क्रिएचर है वो सारे क्रिएचर लगभग जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर में जब हम बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट फंक्शन है जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ये सारे फंक्शन स्पेशलाइज्ड होने लगते हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए एक खास प्रकार का सेल का ग्रुप काम करता है। इट मींस अगर आप देखते हैं कि अगर आप रूम में कहीं किराए पे रहते हैं, सिंगल हैं, तो घर में खाना बनाना आप ही को करना है, सफाई करना आप ही को करना है, पढ़ना आप ही को है, यानी टोटल काम आप अकेले कर रहे हैं। इन सेम वे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जब सारा फंक्शन अकेले परफॉर्म कर रहा है, वहां पे आप अकेले हैं। लेकिन जब आप फैमिली में आ जाते हैं तो फैमिली में देखते हैं मम्मी खाना बना रही है, पापा जो है पैसे कमा रहे हैं, एक आदमी अलग काम कर रहा है, फिर आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो देखेंगे जैसे जैसे अलग अलग मेंबर है फैमिली के तो अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। उसी तरह जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एसोसिएट होकर एक खास प्रकार का काम करते हैं और उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जैसे हम अपने इंसान के लिए बात कर ले, हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में देखते हैं कि रेस्पिरेशन करने के लिए एक अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए एक अलग सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो है एक ग्रुप ऑफ सेल का, एक टिश्यू का, और फिर टिश्यू से मिलके एक ऑर्गन और ऑर्गन से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो बना हुआ है, उससे एक फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये क्या चीज होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी जैसे ही मल्टी सेलुलर में हम कदम बढ़ाते हैं तो हम लोग को क्या सबसे पहले कॉन्सेप्ट मिलता है कि मल्टी सेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने हैं और उनके फंक्शन करने का काम क्या है, तो उनके फंक्शन करने का काम ये है कि बहुत सारे सेल एक साथ मिलके एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब आई कैन से द हिस्ट्री ऑफ टिश्यू। टिश्यू जो है उसके बारे में जेवियर बाइचैट जो है 1792 में एक टर्म कॉइन करते हैं, दैट इज टिश्यू। टिश्यू को सबसे पहले ही प्रोनाउंस करते हैं, बताते हैं कि टिश्यू क्या है, टिश्यू के बारे में जो है ये बताते हैं 1792 में। And the study of tissue is called histology. Histology is the study of tissue and cytology is the study of cell. जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो साइटोलॉजी होता है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल्स यानी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू को पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टो जो वर्ड है, हिस्टो, दिस हिस्टो वर्ड मींस टिश्यू, हिस्टो वर्ड इज टिश्यू एंड लॉजी मींस स्टडी। तो ये दो स्टडी और टिश्यू of the study of what? The tissue. It means the study of tissue is termed as histology.
लॉजी यानी हिस्टोलॉजी बोलेंगे। जब हम टिश्यू की स्टडी को करेंगे तो क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि टिश्यू सबसे पहले क्या है। तो हम लोग उसको देखने के लिए क्या समझते हैं कि सर अगर क्या होता है कि कोई एक फंक्शन करने के लिए किसी खास टाइप की सेल, जैसे आप अपना हार्ट मान लीजिए, हम इसको छोड़ते हैं, हार्ट को देखते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है वो किस चीज का बना है? कार्डिक टिश्यू का बना है। ठीक है, तो कार्डिक टिश्यू जो बना है, तो कार्डिक टिश्यू बनाने के लिए जो कार्डिक टिश्यू के जो फाइबर्स हैं, उसमें जो सेल है वो सारे सेल एक साथ एसोसिएट होके क्या किए हैं? एक ग्रुप बना लिया, और एक ग्रुप में वो सारे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। और ये जब ग्रुप में एक साथ काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये जो है ये क्या है? तो सर ये टिश्यू है। ठीक है, और ये टिश्यू एक काम करने के लिए, पार्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज है। यानी हार्ट में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक जो है एक्टिविटी को शो करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड जो है पंप होता है। तो इस खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू जो है, कार्डिक टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये एक स्पेशल काम कर रहा है। और यहाँ पे एक टिश्यू बनने के लिए क्या हुआ होगा? बहुत सारे छोटे छोटे कार्डिक सेल एक साथ मिलके, कार्डिक सेल के जो फाइबर है वो एक साथ मिलके एसोसिएट होके एक गुच्छा बना दिए सेल का। और इस जब गुच्छे को हम लोग क्या टर्म कर रहे हैं कि सर इसको हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो टिश्यू मतलब क्या? Group of cell performing a common function. Here we see that in a heart a similar type of tissue. In some case the tissue may be different type. अगर हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो जब जाइलम और फ्लोएम की स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सेल मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू व्हेन परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, देन वी आल्सो कैन से दैट इट इज टिश्यू। बट यहाँ पे हम लोग जनरल स्टडी में हम लोग क्या समझते हैं कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेल, बुक में भी आपको ये मिलेगा, सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, देन दे आर टर्म्ड एज टिश्यू। मीन्स दैट अगर छोटे डिफरेंट एक ही टाइप के बहुत सारे सेल एक साथ एसोसिएट होके एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? ये है टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक ग्रुप में बहुत सारे सेल मिलके एक काम करने को स्टार्ट कर देते हैं, एक ही काम को करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सारे सेल का ग्रुप जो है वो क्या है? टिश्यू है। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए ये डाटा। ये डेफिनेशन जो है, अब जो डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, काफी सेल होंगे एक साथ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक जैसे स्ट्रक्चर में होंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भले डेफिनेशन में हमने लिखा है, कभी कभी डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, लेकिन ये जरूरी है कि सब मिलके एक साथ काम करेंगे, परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी कंडीशन है, फॉर्म ए टिश्यू। और ये जरूरी नहीं कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो, कभी कभी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन फंक्शन जो है एक साथ मिलकर और पार्टिकुलर करेगा, वही टिश्यू होगा। ठीक है, अगर हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले सेल होंगे, सेल्स एक साथ एसोसिएट होगा। एक सेल है, बहुत सारा, एक सेल है, सॉरी अभी सेल मान लो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये अलग अलग सेल है। इन सेल को एक साथ हम जोड़ दे तो क्या बनेगा? टिश्यू। एक साथ जोड़ दिए सेल, बहुत सारे सेल हो गए तो टिश्यू हो गया। और टिश्यू जो है एक साथ जब मिलके बनाएगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स बनाएंगे। ये ऑर्गन, जैसे मान लीजिए हमने ये आपका स्टमक ले लिया, लीजिए एक ऑर्गन है। ठीक है, अब एक ऑर्गन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए, थोड़ा सा रफली हम बनाते हैं, अगर गड़बड़ होगा तो कमेंट मत कीजिएगा कि सर बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बनाते। ठीक है, बस अब समझ लीजिएगा कि हाँ सर ने कोशिश तो किया था, भले बना नहीं पाए। ठीक है, ऐसा कुछ है, जिसने कमेंट किया उसी का पेट, जिसने कमेंट किया उसी का पेट होगा। ठीक है, और ये उसका मुंह भी उसी का होगा।
ये एक ऑर्गन सिस्टम बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह और भी बहुत सारा सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सारा जब सिस्टम एक साथ एसोसिएट हो जाएगा तो पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, बॉडी। यानी हम देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो या तो सेल के बेसिस पे होगा, तो जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबास है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग क्या देखेंगे डाइवर्सिटी में, कि डाइवर्सिटी में हम लोग देखेंगे टिश्यू लेवल पे जो होता है पोरीफेराइक ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, वो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, टिश्यू लेवल पे है। वो टिश्यू लेवल पे उसके बॉडी में जो है फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है पोरीफेरा में। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्गन, ऐसे बहुत ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें डिफरेंट टिश्यूज जो है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है एक साथ एसोसिएट होकर एक ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, और हम लोग का जो बॉडी है उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो है सबसे हाईली डेवलप, हम लोग मोस्ट अर्ली जो है ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे विकसित, क्योंकि हमारे अंदर एक काम करने के लिए पूरा सिस्टम ही है। तो हम लोग तो सबसे डेवलप हुए, और इस बेचारे को देखिए अमीबा को, एक ही सेल है, सारा काम उसी को दे दिए, मतलब तुम ही सारा काम करो, बनाओ, खाओ, पकाओ, बाहर निकालो, सब कुछ तुम ही करो। तो कितना दुख है इसको, बेचारा गरीब आदमी। और हम लोग तो एकदम अमीर, देख रहे हैं, पूरा सिस्टम बनवा दिए, हर चीज का अलग अलग सिस्टम, डाइजेशन का अलग सिस्टम, रेस्पिरेशन का अलग सिस्टम, सर्कुलेशन का। तो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का एडवांटेज तो मिलेगा। इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, यानी टिश्यू का दो ग्रुप में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी हमने टिश्यू पढ़ा, टिश्यू क्या है, फिर हमने क्या, अब हम क्या देख रहे हैं कि टिश्यू के दो टाइप हैं, एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जो एनिमल बॉडी के लिए एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज एनिमल टिश्यू, जो प्लांट बॉडी में जो है वो प्लांट टिश्यू होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये चार्ट, अगर अब जो क्लासिफिकेशन का हमने चार्ट बनाया है, जनरली ये प्लांट टिश्यू में यूजफुल है, अभी एनिमल टिश्यू का हमने नहीं बनाया है, स्पेस कम है। तो प्लांट टिश्यू का ये चार्ट आपको एकदम याद कर जाना, रट जाना, ठीक है। अगर ये याद है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आपको लगभग ऑप्शनल क्वेश्चन टिक करने में बहुत फायदा होगा, यानी याद होना चाहिए, बेसिक है। क्या है, प्लांट टिश्यू को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, तो मेरिस्टेमेटिक मीन्स होता है the tissue which have capability to divide, यानी इसको आप एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी मीन्स ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सेल का, या ऐसा सेल जिसके पास, या ऐसा टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, यानी जिसके पास क्षमता है कि वो मल्टीप्लाई कर सके। उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक इज टर्म्ड एज टोटियोपोटेंसी। और इस टाइप के जो सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और प्लांट के इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड करे। यानी प्लांट का जो ग्रोइंग पोर्शन होगा, जिस हिस्से पे प्लांट ग्रोथ करता है, यानी प्लांट को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखते हैं प्लांट सर कैसे बढ़ता है, तो प्लांट के रूट्स बढ़ते हैं ऐसे, अभी इतना छोटा रूट है, फिर देखेंगे क्या कि ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा होगा, इसमें ब्रांचेस निकलेंगे और बड़ा होगा। स्टेम जो है उसका थिकनेस बढ़ता है, इतना पतला पेड़ था इतना मोटा हो जाएगा, ये देखो इतना मोटा, पहले इतना पतला था, थिकनेस बन रहा है, इसका हाइट बढ़ते जाएगा, ठीक है, हाइट बढ़ेगा। अभी प्लांट इतना छोटा था, ऐसे ऐसे पेड़ था, अब क्या हो गया, ये ऐसे होते जा रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है, देख रहे हो ऐसे। तो तीन जगह आपको ध्यान देना है, जो ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर हो रहा है, वो कहां कहां हो रहा है, इसके टिप्स के, रूट के टिप्स पे, ये वाला हिस्सा यहाँ, ये फिर टिप्स यानी इसका एंड पॉइंट, ये यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा, फिर बढ़ रहा है, तो रूट टिप्स पे, और फिर इसका एपिकल जो ये हेड है, ये टिप्स है, स्टेम का ऊपर का है, ये फिर ग्रो कर रहा, तभी तो ये बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया, ये वाला हिस्सा जोन बढ़ रहा है, यानी इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एपेक्स पे है, एपेक्स यानी शिखर, उसके टॉप पोर्शन पे है, तो टॉप पोर्शन पे यहाँ पे था, तो ये डिवाइड करके बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया,
और यहाँ पे रूट के इस टिप पे था, ये बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया। तो एपेक्स वाले पोर्शन पे जो टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो एपेक्स पोर्शन पे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिस आर टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, लिखा भी हमने। उसके बाद आता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस आर द काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ये तीन पोजीशन के आधार पे उनका पोजीशन कहाँ है, यानी एनाटॉमी जब पढ़ते हैं प्लांट को कटिंग सेक्शन करके देखते हैं तो पोजीशन को देखते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा टिश्यू है। उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीन टाइप में, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। लैटरल पोर्शन में है, लैटरल पोर्शन यानी ये वाला हिस्सा। अभी हमने क्या देखा था, इसको ड्रॉ जो की इसको मिटा दीजिए, ऐसे देखिए। अभी कैसा था, ऐसा था ना। तो इस लेटरल साइड में इसका थिकनेस जो बढ़ा रहा है, इससे मोटा हो गया पेड़। ये देखो डिवाइड करते करते सेल इसको इतना मोटा पेड़ हुआ, ये इतना मोटा पेड़ हो गया। पहले इतना पतलू था, मोटू हो गया। तो इसको, इसके थिकनेस को बढ़ाने का, ग्रिथ जिसको बोलते हैं, ग्रिथ को बढ़ाने का कौन काम कर रहा है? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बोल रहा है बिलो द बार कैम्बियम इन डाइकोट रूट एंड स्टेम। ठीक है, स्टेम में भी, स्टेम में तो थिकनेस बढ़ा ही रहा है, रूट का भी थिकनेस बढ़ता है। रूट भी इतने मोटे मोटे जड़ हो जाते हैं, पहले छोटे छोटे जड़ फिर मोटे मोटे जड़। तो स्टेम का थिकनेस बढ़ रहा है और रूट का थिकनेस, उसके ग्रिथ को बढ़ाने का काम, जो थिकनेस को बढ़ाने का काम कौन करता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड लास्ट वन जो है वो क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, अच्छा आपने गन्ना देखा होगा जरूर, गन्ना, और नहीं देखी तो छठी माता का पूजा होगा तो गन्ना देखिएगा। उसमें आप देखते हैं इस तरह का कुछ डिजाइन होता है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं नोड, और इस वाले हिस्से को फिर इसको बोलेंगे नोड, और दो नोड के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, अब समझ में आया? बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो है वो इंटर नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के इंटर नोड के ऊपर जो है, इंटर नोड में ही नहीं होता है, इंटर नोड का ये वाला अगर हिस्सा हो तो इसमें हम बोलेंगे तो इसमें तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक है। ठीक है, लेकिन जो नोड है, नोडल टिश्यू जो है नोड्स पे है, उस नोड्स के पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक होगा। यानी ये वाला हिस्सा से आप देखते हैं जनरली क्या होता है, न्यू ब्रांचेस निकलते हैं, या फिर इसमें से जो न्यू ब्रांच निकल सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है रूट डेवलप हो सकता है। तो ये नया कुछ टिश्यू अगर डेवलपिंग कैपेसिटी होगा, मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर होगा, तभी तो वहां से न्यू ब्रांच, स्टेम, लीफ निकल सके, फ्रूट निकल सके, या फिर रूट निकल सके। यानी कैपेसिटी है डिवाइड करने की। दैट पोजीशंस पे जो टिश्यूज पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, उनको क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये समझिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी जो लॉस कर दे, यानी जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं मैच्योर सेल, इनकैपेबल मतलब नॉट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दे उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेगा, मतलब रिटायरमेंट वाला नहीं हो गया, वो अभी कमाता है, मेहनत कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये तो रिटायर्ड हो गया, डिवाइड करना छोड़ देगा। ठीक है, इसमें दो टाइप हो जाएगा, होगा सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सॉरी यहाँ पे परमानेंट छूट गया, इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको लिखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो देखिए क्या, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा है? सबसे पहले है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्या सिंपल इसका जो है एक शॉर्ट्स देख रहे हैं कि मतलब कैसे है उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो एक तो हो गया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसकी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उसमें क्या है? फ्लोएम है और जाइलम है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आसानी से समझ लीजिए, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है,
इसको नोट डाउन कीजिएगा एक सेकेंड।